गोवर्धन घाट इलाके में घरकुल स्कीम के तहत कायम की गई कॉलोनी में अब तक बिजली की सप्लाई का कोई नज्म नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को इन दिनों शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। चंद माह कबल म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से गोवर्धन घाट इलाके में घरकुल स्कीम के तहत 100 से जायद मकानात अलाट किए गए। लोगों ने कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक अपने हिस्से की रकम 28,000 रुपए अदा करके मकानों का कब्जा हासिल किया। मकाना देते वक्त इंतजामिया ने इन्हें बिजली के कनेक्शन देने का यकीन दिलाया था, लेकिन अब तक इन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। बिजली के मीटर नहीं लगने से यहाँ रहने वाले लोग बिजली के तारों पर सर्विस वायर डालकर गैर कानूनी तरीके से बिजली का कनेक्शन लेने पर मजबूर है, लेकिन इन्हें ऐसा भी नहीं करने दिया जा रहा है। 4 रोज कबल महावितरण कंपनी के अहदेदारान यहाँ आ पहुंचे और उन्होंने बिजली के तारों पर सर्विस वायर डालकर लिए गए कनेक्शन काट दिए। बिजली कनेक्शन कट जाने से ये लोग गुज़िश्ता 4 दिनों से अंधेरे में रहने पर मजबूर है। इन लोगों का कहना है कि बिजली सप्लाई कंपनी को कई मरतबा मीटर के लिए दरखास्तें देने के बावजूद महावितरण कंपनी की जानिब से इन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं और अफसरान की जानिब से गैर कानूनी तरीके से सर्विस वायर डालकर कनेक्शन लेने का मशवरा दिया जा रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इन्हें फौरी बिजली और पानी की सप्लाई फराहम की जाए, जिससे इनके मसाइल हल हो सके। ये गोवर्धन घाट टेकड़ी के लोग आके यहाँ रहे वाले हैं। महापालिका ने इनकी ज़मीन संपादित करे वाली है, तो इनको घरकुल दिए वाला है। पहले तो ये लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, अभी इन्होंने 28,500 रुपये भर के घरकुल लिए। टोटल यहाँ पर 103 घर अभी तक शिफ्ट हो गए। टोटल घर 207 है, जिसमें से 103 घर आ चुके हैं। 103 घर के अंदर कम से कम 500 की लोक संख्या है यहाँ पर। और जब 8 महीने हो गए, महापालिका भी बोल रही है और एमएससी भी बोल रही है पानी देंगे और लाइट भी देंगे बोलकर, मगर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। किसी तरह हम 4 टैंकर रोज़ 1 दिन 8 2 दिन 8 ला रहे, 4थे माले तक भाइयों को लेके जाके पानी लेके जाना पड़ रहा। ऊपर से 8 महीने से डायरेक्ट लाइट रखो बोले थे, बाद में मीटर देंगे। मीटर के लिए एप्लीकेशन सभी लोगों ने दे दिए महापालिका के पास में, मगर 4 दिन से एमएससीबी ऑफिस के देशमुख साहब ने, जो वहाँ यहाँ के इंजीनियर है, उन्होंने 4 दिन पहले आकर डायरेक्ट लाइट काट दी। उनको हमने रिक्वेस्ट किया, हमने आमदार अम्बर्डे साहब को भी बोला है, उन्होंने भी बात की। अमित सिंह तेहरा चेयरमैन है, उन्होंने भी बात की, मगर उनके कोई कान पे जू नहीं रेंग रही। उन्होंने बिल्कुल आके लाइट नहीं चालू करने के मूड में दिख रहे। हम प्रशासन को ये बोलना चाहते कि हमको अभी जल्दी से जल्दी 500 लोगों की यहाँ परेशानी देखो। ये लोग कल रात में पुलिस स्टेशन भी गए थे, मगर वहाँ से भी इनको हकाल दिए। तो प्रशासन से हमारी ये विनती है कि जल्दी से जल्दी लाइट चालू करें। सबसे पहले पानी का हम कुछ भी एडजस्ट करेंगे, टैंकर से भरेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर लाइट चालू कीजिए, नहीं तो देशमुख साहब के खिलाफ हम मोर्चा लेके एमएससीबी ऑफिस अन्नाबो साठे चौक जाएंगे। पानी मीटर का होना, नल होना, पानी होना, मतलब अब लाइट होना। अभी लाइट तो 3 दिन हो रहा बंद है, 3-4 दिन हो रहा। वायर डाल के लिए तो लेके चल जा रहे, बोलने नहीं दे रहे। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ से हकाल दे रहे, तो अब बोलेंगे किसको? हम तो बहुत ही फाड़ के रहे। अब उन्होंने देने वाले हैं, देते बोले नगर पालिका वाले, कब देते क्या नहीं क्या। अब देने वाले हैं, देने वाले छे बोल रहे। अभी वो लॉकडाउन लगने से ये हो गया, अर्ज लेके गए ना। नहीं लाइट है, अंधेरे में है जब से। हाँ तो 2-3 दिन पहले डाले थे, तो अब निकाल दिए उन्होंने। 4 दिन और अब तो अंधेरे में छे। लाइट होना बोल के है डिमांड, पानी होना, सबकी सोई करो। 28,000 भरे ना हमने, वहाँ से यहाँ आके रहे ना, तब हमारे तो सोई करना पड़ेगा ना, नगर पालिका काम है ना। की परिस्थिती इथं लाईटसाठी आणि आम्ही अर्ज पण दिलेला आहे मीटरांसाठी, तर त्यांनी आम्हाला 2-3 दिवसासाठी टाईम नाही दिलेला आहे। तरी दीपा महाराज गेले होते तिथं त्यांना सांगायला, तरी ते ऐकलंच नाहीत। इथं पाण्याची नाही, टँकरची नाही, सरी त्या सध्या तर यांनी आणतात टँकर पाणी वगैरे, पण ते बी नगरपालिका त्यांचा साथ नाही देत। आणि इथं पाण्याची नाही तर नाही, लाईटीची नाही, आणि 4 दिवसासाठी सुद्धा टाईम काढला नाही। लहान लहान लेकरं आहेत तिथं, यांना मच्छर चावतात, हे चावतात। एक तर आम्ही एवढे जण पोलीस स्टेशनमध्ये गेले, तर ते म्हणले MSBSकडे जा, आणि तिथं गेलं तर त्यांनी काय म्हणतात पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये जा। आम्हाला का करोनाची भीती नाही का? ह्यांनी तर करोनाने मरायलेत, पण आम्हाला इथं बिना पाण्याचं बिना लाईटचंही मारायलेत ना। मेणबत्ती कॅन्डल हे लावून शनी अभ्यास बी करायलेत ना। तेच म्हणाले, एक तर लॉकडाऊन आहे, एक तर शाळा बंद, एक तर ऑनलाईन अभ्यास आहे, आणि घरी अभ्यास कसं करावं मुलांनी? ह्यांना एवढं बी परिस्थिती माहीत नाही आहे। इथं टाकलेली आहे तरी बी काढू चालले, तर आम्हाला म्हणायला गेले की पोलीस स्टेशनला गेले तर मला करोना आहे, तिथून हाकलायले, तर आम्ही अंधारामध्ये काय करू आता? मी पहिले लेबर कॉलनी फायर ब्रिगेडच्या पाठीमागे आमचं घर होतं, स्वतःचं घर होतं, आणि त्या लोकांना आम्हाला वर्षभर झालं नोटिसा दिल्या, तुम्हाला उठायचं। आम्ही म्हणलं तर आमचं काय करणार तुम्ही? तर तेव्हा ते काय म्हणले, तुम्हाला घरं देता आम्ही चांगले,
आम्ही म्हणले आम्हाला घरं नाही पाहिजे, आम्हाला पाहिजे जागा किंवा आमच्या जागेबद्दल आम्हाला जागा द्या किंवा पैसे द्या. ते म्हणले नाही, तुम्हाला घरं चांगल्या पद्धतीने तुम्ही म्हणल्या तसे घरं देतो. मग आम्हाला इकडचे घरं दाखवले. आम्ही घरं पाहिल्यावर आम्हाला इथं पाणी दिसून नाही गेलं, नळ दिसून नाही गेला, लाईट दिसून नाही गेला. आम्ही त्यांना म्हणलं तिथं लाईट नाही, पाणी नाही, आम्ही कसं जाऊ? अहो तुम्ही जाऊन तिथं शिफ्ट तर व्हा, तुम्हाला पाणी देतात, तुम्हाला घरं देतात चांगले. असे बोलले आणि पुन्हा आम्ही शिफ्ट झाले तेव्हापासून इथं नळ नाही, पाणी नाही. आज इथं टँकर, हे दीपक महाराज टँकर आणतात, त्या टँकरचं 50 ते 100 माणूस जाऊन तिथं पाणी भरतात. आज कोरोना आहे, कोरोनाची एवढी भीती आहे, आपल्या हातात मरण असून आम्ही मरणाला पत्करून आम्ही पाण्याला तिथं जात आहोत. तर आमचं कसं होईल? आता पाणी नाही. 4 दिवस झाले लाईन लोकांना सुद्धा ह्या लाईट काटलेली आहे. अंधारामध्ये आज कसं राहावं? आज कोरोनाची भीती आहे, अंधार आहे, कसं करावं हे आम्हाला काही समजणार झालं. आम्ही कसं करावं, काय मराव की जीवा वाचावं याचा प्रश्न आम्ही मांडणार आहे. आम्हाला येऊन ताबडतोब लाईट